हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। जैसा कि बोर्ड पर लिखा गया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी का क्या मतलब? वाशिंगटन तो अमेरिका की राजधानी हो गई। डीसी का मतलब क्या? डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया यानी कोलंबिया का एक यह जिला है वाशिंगटन, जो अमेरिका की राजधानी है। ठीक है, 1884 में अंतर्राष्ट्रीय क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय मेरिडियन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि 1884 में ही आपको ग्रीनविच रेखा को भी तय किया गया था, जो अटलांटिक महासागर और लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो उसके ठीक विपरीत यानी कि जो ग्रीनविच रेखा आपको 0 डिग्री देशांतर है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर है। तो उसी दिन 1884 में ही जो वाशिंगटन में सम्मेलन हुआ, उसमें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि पृथ्वी जो गोल है, तो उसमें 24 घंटे का अंतर होता है दोनों दिशाओं में जाने पर। पूर्व और पश्चिम से फिर आएंगे तो 24 घंटा का अंतर होता है, तो एक दिन का अंतर हो जाता है। तो विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों के लिए एक दिन का अंतर हो जाता था, जो काफ़ी परेशानी का सबब बनता था। यही कारण है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का घोषित करना जरूरी हो गया था, ताकि कि लोगों के बीच में डेट का कन्फ्यूजन न हो। तो आइए हम लोग देखते हैं कि डेट का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कैसे किया गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 0 डिग्री क्या हो गया? ये ग्रीनविच रेखा। इसको कौन सा रेखा कहते हैं हम लोग? IST, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। इसके पूर्व में जाएंगे तो कितना पड़ेगा? 180। इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, एक कौन सा भाग हो गया? पूर्वी भाग हो गया। क्योंकि गोल करेंगे तो पश्चिम भी लेंगे। कितना पूरे ग्लोब पर कितने देशांतर है? तो 360 है। तो 180 पूरब, 180 पश्चिम, तो ये हो गया पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग जब गोल करेंगे तो ये दोनों मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि समय कैसे मापा जाता है। तो देखेंगे यहाँ इन दोनों के बीच में कितना देर का अंतर है? 12 घंटे का। फिर इधर से इधर आने पर 12 घंटे का। 12 घंटे का अंतर कैसे होगा? कल हम लोग निकाला था। जैसे एक राउंड आपको बता देते हैं। यहाँ पर 180 देशांतर गुने 4 मिनट। ठीक है, तो 8 चौक 32 और 4 इकाई 4 3 7, 18 चौक 72, 420 मिनट। 420 मिनट को हम लोग क्या करेंगे? 60 से भाग देंगे तो 12 घंटा। देख लिए 12 घंटे का अंतर हो गया। अब देखिए, तो इसलिए पूर्वी में 12 घंटे और पश्चिमी में घंटा। अगर मान लीजिए यहाँ पर दोपहर का यानी 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा है। ठीक है,
तो यहाँ कब होगा? रात का 12 बजेगा। तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर कहिए या पश्चिमी देशांतर कहेंगे, तो इधर से गिनेंगे, पूर्वी करेंगे तो इधर से गिनेंगे, है 100, इधर से 180, इधर से 180, ठीक है। तो कितना बजेगा? रात के 12 बजे, 12 बजेगा। आ रहा है समझ में आपको? अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है, वो कहाँ कहाँ से गुजरा हुआ है, ठीक है। तो ये प्रशांत महासागर सबसे पहले लेंगे, बेरिंग आर्कटिक कहाँ कहाँ से गुजरा हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपको गुजरा हुआ है आर्कटिक सागर, ठीक है। आर्कटिक सागर आप जान ही रहे हैं, ग्लोब के जो ऊपरी होता है, ऊपरी भाग होता है, सबसे ऊपरी उत्तरी ध्रुव, उसके चारों ओर जो सागर है उसको क्या कहते हैं? आर्कटिक सागर कहते हैं, ठीक है। बेरिंग स्ट्रेट, अब आएंगे प्रशांत महासागर, कहाँ? प्रशांत महासागर से गुजरती है। अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, अगर किसी जमीन के या किसी देश के बीचों बीच गुजर जाए तो उसको एक और दूसरी ओर के बीच में एक दिन का अंतर हो जाएगा। यही कारण है कि उसे किसी स्थल से नहीं गुजरने के लिए, कोई किसी देश को, किसी भाग, स्थलीय भाग को न काटे, इसीलिए उसको जल मार्ग से गुजारा गया है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह 180 डिग्री यानी पूर्वी देशांतर के समांतर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर के समांतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी देश के भाग से गुजरने पर उसके रेखा के दोनों ओर एक दिन का अंतर हो जाता है। यही कारण है कि यहाँ पे इसको मोड़ा गया है, ऐसे 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 ऐसे। ये क्या हो गया? है तो 180 डिग्री ऐसे, लेकिन इसको 180 डिग्री देशांतर मान लेते हैं, जो ऊपर लिखा ही है। इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, आप लोग देख रहे हैं। इसलिए किसी देश के भाग से ना गुजरे, किसी स्थलीय मार्ग से ना गुजरे, इसे कहीं कहीं पर इसे मोड़ दिया गया है। और ये मोड़ने के कारण क्या है? यह 180 डिग्री के समांतर नहीं है। जैसे कि अगर मान लीजिए कुछ देश है, आपको साइबेरिया, रूस का जो भाग है, बर्फीला भाग, वो साइबेरिया है। अमेरिका का अलास्का, न्यूजीलैंड द्वीप, न्यूजीलैंड, फिजी द्वीप समूह, इसके बीच के भाग को न काटे, इसीलिए इसके आसपास अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को मोड़ दिया गया है। अब क्या देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके समांतर है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल संधि के समांतर है। यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल संधि के समांतर है। एग्जाम में पूछा गया सवाल है, जल के समानांतर है। इसे नोट करते रहेंगे। इसमें एक एक पॉइंट आपको नोट करने वाली बात है। अब आते हैं कि किधर एक दिन आगे होता है, किधर एक दिन पीछे होता है, ठीक है।
तो ये पूर्वी भाग है और ये पश्चिमी भाग है, ठीक है। तो अगर आप इधर से इधर आएंगे, मान लीजिए कि इधर सोमवार है, इधर मंगलवार है, देख रहे हैं ना, इधर सोमवार है, इधर मंगलवार है। तो आप अगर इधर से ऐसे आएंगे तो सोमवार से यह मंगलवार में आएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ मंगलवार से सीधा बुधवार हो जाएगा आपका। माने आपको एक दिन क्या करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ तो हम दिने बता दिए हुए हैं। सोमवार इधर आएंगे तो आपका मंगलवार हो जाएगा, और इधर जाएंगे तो फिर आपका सोमवार हो जाएगा। यानी कि आप इस रेखा को सिर्फ पार करने के भर से एक दिन का आप नुकसान करेंगे या एक दिन का फायदा करेंगे। अगर इधर से इधर आएंगे तो एक दिन का फायदा हो जाएगा मंगलवार। सिर्फ एक रेखा को पार करने से आपको अपने घड़ी 12 घंटा प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ तक मेरा विचार है आपको यह समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर मेरे पास नक्शा होता तो इसको हम बेटर ढंग से समझा देते। हो सके हम जो अगला वीडियो बनाएंगे वो आपको मैप का व्यवस्था करके सारा चीज़ समझा देंगे, जैसे कि कितने महादेश और महासागर, और उसमें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतर्राष्ट्रीय समय मानक यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, दोनों रेखा के बारे में विस्तृत जानकारी मैप के साथ